हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाई सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से, जैसे हम लोग एकदम अपनी एनर्जी के साथ क्लासेस कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने डाइस शुरू किया था और डाइस की हमारी एक क्लास हुई थी। पहली क्लास हमारी डाइस की हो गई थी। आज हमारी डाइस की जो है दूसरी क्लास है, यानी अब हम लोग पासा सीख रहे थे। और पासा में भी अब कुछ बचने वाला नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको डाइस पढ़ाने वाला हूँ, है ना। कि आप भी, है ना, एग्जाम में जो भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे ना, उसको एकदम शकुनी मामा तरीके आप हरा दोगे, सॉल्व कर दोगे, हल कर दोगे। तो हम यहाँ पे दोस्त कंप्लीट रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं रेलवे के लिए। तो जो भी छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो रेलवे के अंदर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, है ना, कोई भी हो, आप आराम से तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, हर एक चैप्टर, है ना, वो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप हमारे साथ जुड़ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। पिछली क्लास में मैंने कुछ बता रखा था कि क्या किस तरीके से चीजें होती हैं। मैंने बेसिक बातें आपको सारी बताई थी दोस्त। तो जिन्होंने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे सारी क्लासेस पढ़ी हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, हर क्लास में पिछली क्लास का रिवीजन कराना असंभव है, ये आप समझते हैं। आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर आप बीच में क्लास देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। देखो, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक मानक पासा है तो एक के विपरीत क्या होगा। देखो, मानक पासा मतलब स्टैंडर्डाइज। मानक पासा ऐसा होता है कि जिनका दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है सर, 7 होता है। ये हमारा होता है स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। तो यदि मानक पासा है तो एक के विपरीत कौन होगा, तो सर एक के विपरीत 6 होगा। तभी तो इनका सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सर एक के विपरीत कितना होगा, सर एक के विपरीत 6 होगा। ठीक है, आ जाओ, यदि यह एक मानक पासा है तो 3 के विपरीत क्या होगा सर, 3 के विपरीत 4 होगा। तभी तो उनका सम 7 होगा। 3 + 4 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 7। ठीक है, ये पिछली क्लास में क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन एक ही दो क्वेश्चन मैंने कराए थे, फिर मैंने थोड़ा सा बेसिक समझाया था। अब देखो, 6 के विपरीत क्या है। मैंने कहा कि ये कुछ ऐसा डाइस बना हुआ है, 4, 2 और 3। तो इन्होंने बोला है कि 6 के विपरीत क्या है। तो कितने लोग बता सकते हैं 6 के विपरीत क्या है। मैंने आपको कहा था कि जो भी सरफेस हमें सामने दिख रही हैं तो उनके विपरीत वही सरफेस होंगी जो हमें नहीं दिख रही हैं, है ना। या तो हम ऐसे कह दें कि जो सरफेस हमें नहीं दिख रही हैं, जो सरफेस पीछे छिपी हुई हैं, उनके विपरीत आगे वाली सतह होंगी, है ना। तो देखो, 6 क्या है सर, 6 इनमें पीछे छिपा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है। तो जो अब और भी 6 के अलावा जो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं ना, वो 6 के पड़ोसी हो जाएंगे। 6 के विपरीत कौन होंगे, जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि 6 किसके पीछे होगा, हम ये श्योर नहीं है। तो हम कहेंगे सर 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और मैंने बताया था कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने। मैंने 2 क्वेश्चन ऑप्शन के लिए ही सिर्फ आपको वो कराए थे, एग्जाम्पल 2 कराए थे मैंने, कि ऑप्शन कैसे, बेहतर ऑप्शन कैसे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो आप क्या कहेंगे सर, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो, फिर से बोला इन्होंने 6 के विपरीत क्या होगा। अब देखो, हमारी बात सुनो यहाँ पे कि 6 जो है वो सामने है। तो सर सामने वाली सरफेस के विपरीत कौन होगा, यानी जो हमें दिख रहा है उसके विपरीत कौन होगा, जो पीछे है। सर पीछे कौन कौन से नंबर होंगे सर, 3 होगा, या तो फिर 4 होगा, या तो फिर 5 होगा। यही नंबर से छिपे हुए हैं। तो 6 के विपरीत इनमें से कोई भी हो सकता है ना। तो 3, 4 या फिर 5, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। आ जाओ, फिर से बोल दिया इन्होंने 6 के विपरीत क्या होगा। तो बताओ जरा, आप कहोगे सर हमारे पास 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बात समझ गए, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब आगे देखो। सर अब पूछा है, फिर से हमसे पूछा है 6 के विपरीत क्या है। तो बताओ जरा 6 के विपरीत क्या है। आप कहोगे सर जो सरफेस हमें नहीं दिख रही ना, जो सरफेस पीछे छिपी हुई है, उसके सामने, उसके विपरीत कौन होगा, जो सामने दिख रही सरफेस है। तो 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है सर, 6 के विपरीत 5 भी हो सकता है सर, 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है। क्योंकि हमसे इसने ये नहीं बोला स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज अगर बोल देता कि यह एक मानक पासा है तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती। ठीक है, समझ गए। तो 2, 3 और 5 में से कोई भी हो सकता है। आ जाओ आगे देखो भाई, आगे समझो बात को। फिर से इन्होंने पूछा 6 के विपरीत क्या है। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, जो हमें नहीं दिख रहा ना, उसके सामने जो नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं उसके विपरीत वो होंगे जो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो सर 2, 1 और 3, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है 6 के विपरीत। तो आप कहोगे सर 1, 2 और 3। ये देखो,
मैंने कल आपको बताए थे कितने तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला मैंने बताया था वन फिगर वाला, और ये वन फिगर वाला ही क्वेश्चन है, और वन फिगर करने की बस एक यही ट्रिक है, यही एक मेथड ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपके पास बेहतरीन क्वेश्चन है कि छह के विपरीत क्या होगा। बताओ जरा छह के विपरीत क्या होगा। देखो छह हमें सामने दिख रहा है ना, तो छह के विपरीत वो नंबर्स होंगे जो हमें नहीं दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा सर? हमें एक भी नहीं दिख रहा, दो भी नहीं दिख रहा, और तीन भी नहीं दिख रहा। अब सर हम इसमें से ऑप्शन कौन सा चूज करें? बताओ। ए नंबर में देखो चार और पांच, चार और पांच तो छह के पड़ोसी है ना, ये कभी विपरीत नंबर नहीं हो सकता, ये बात आप समझे। एक और चार, सर एक तो विपरीत जाने की पॉसिबिलिटी में है, लेकिन चार तो सर उसके सामने है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। मतलब आप वो ऑप्शन हटा दो जो छह के पड़ोसी हैं। देखो पांच और चार वाले जितने भी ऑप्शन है वो हटा दो। तो सर यहाँ पे पांच था, यहाँ पे चार है, यहाँ पे पांच है, इसको भी हटा दो, बचा एक और दो। सर एक और दो एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक और दो दोनों विपरीत होने की पॉसिबिलिटी में है, और बाकी ये तीनों ऑप्शन वैसे भी गलत है, तो ये वाला एक सही हो ही जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते, आगे समझते हैं चार के विपरीत क्या है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा था कि जब हम लोग केस नंबर सेकंड पढ़ेंगे, जब हम लोग केस नंबर सेकंड पढ़ेंगे, तो मैंने आपसे क्या कहा था, याद करो जरा। मैंने कहा था कि केस नंबर सेकंड में तीन चीजें बनती हैं। सबसे पहले चीज बनती है नो कॉमन, यानी कि जब कुछ भी कॉमन ना हो, नो कॉमन। दूसरी चीज हमारे पास ये बनती है कि सर जब हमारे पास वन कॉमन, यानी कोई एक नंबर दोनों डाइस में, दोनों पासों में कॉमन हो। तीसरा केस क्या बनता है सर? तीसरा केस बनता है कि सर टू कॉमन, जब किसी डाइस में दो नंबर्स कॉमन हो। तो मेरे प्यारे भाई ये बात बनेगी, है ना। अब इसमें से हम अभी नो कॉमन वाला पैटर्न करने जा रहे हैं। ठीक है, बात समझे। मैंने क्या कहा कि केस नंबर सेकंड में मैंने आपसे कहा था कि जब, है ना, डाइस की दो आकृतियां दी गई हो, यानी कि टू फिगर्स। केस नंबर सेकंड में कौन सा आता है सर? टू फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। टू फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। और टू फिगर्स में कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं सर? या तो किसी डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, या तो सर किसी डाइस में कोई कॉमन होगा, या किसी डाइस में क्या कहते हैं सर, दो नंबर कॉमन होंगे। ठीक है, अब बताओ जरा, इन्होंने बोला है चार के विपरीत क्या है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है। अच्छा, नो कॉमन वाली मैं अगर बात बताऊं कि नो कॉमन वाला, तो नो कॉमन वाला देखो एक एग्जांपल में दे के आपको समझाता हूं कि नो कॉमन का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। उसमें दो नो कॉमन वाले में क्या है सर, कि नो कॉमन वाले में ये है कि जो हमारा वन फिगर वाला क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, वैसे हम नो कॉमन वाला सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि ये कोई दो फिगर है, मैंने कहा कि तीन चार और पांच, ठीक है, या मैं कह देता हूं कि तीन चार और छह। मैंने कहा कि एक दूसरा फिगर दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है वन टू और फाइव। तो बताओ जरा चार के विपरीत क्या होगा। अब आप कैसे बताओगे भाई? हमारे डाइस में एक से लेकर छह तक ही नंबर है, एक से लेकर छह तक ही नंबर है हमारे डाइस में। तो बताओ चार के विपरीत क्या होगा। तो आप सिंपल इसको ऐसे कह सकते हो सर कि इस चार के विपरीत वही नंबर होंगे जो हमें नहीं दिख रहे। यानी हमें क्या नहीं दिख रहा है सर? हमें एक नहीं दिख रहा, हमें दो नहीं दिख रहा, हमें पांच नहीं दिख रहा। यानी कि सर इस चार के विपरीत ये तीनों नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये नो कॉमन वाला मेथड होता है जब दो फिगर दिए गए हों। जब दो फिगर दिए गए हों और कुछ भी कॉमन ना हो, तो हमारा वो एग्जैक्टली वही केस बन जाता है जो वन फिगर वाला क्वेश्चन होता है। सेम वही चीज बनती है वहां पे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर चार के विपरीत वही नंबर होंगे जो नहीं दिख रहा है हमें। कौन नहीं दिख रहा? एक दो पांच। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। यानी कि इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वन कॉमन वाला केस था। तो वन कॉमन वाला केस जनरली वो वन फिगर वाला केस ही होता है। तो चलो जरा चार के विपरीत, और चार के विपरीत यानी कि अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं वन कॉमन। जब कोई एक नंबर कॉमन हो, है ना। ये तो हमारा देखो ये बेसिकली वन फिगर वाला ही क्वेश्चन होता है। अगर मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँ, ये बेसिकली वन फिगर वाला क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन में चलते हैं कि सर चार के विपरीत क्या है। और जब भी आप इन डाइस को देखोगे ना, तो इन डाइस में आपको कोई दो नंबर्स नहीं, कोई दो नंबर्स यहाँ पे तो अलग होंगे, लेकिन एक नंबर कॉमन दिखेगा क्योंकि हम वन कॉमन पढ़ने जा रहे हैं। तो सर यहाँ पे देखो तीन और ये तीन कॉमन। ठीक है, तो जब भी किन्हीं दो डाइस में कोई एक नंबर कॉमन हो, तो आपको करना क्या है, उस कॉमन नंबर्स को ऐसे ऊपर और नीचे लिखना है। ठीक है,
और उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है, इस तरीके से आपको घूम जाना है क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपको घूम जाना है क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा सर, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 और 1, सर 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो सर 2 और 4। अब जो भी नंबर बचा होगा वो 3 के विपरीत लिख दो, जो भी नंबर बच जाएगा उसको क्या कर दो सर, उसको आप 3 के विपरीत लिख दो। बात समझे कि नहीं? बात अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर बात आप समझ गए हैं तो सर कौन सा नंबर बचा है, 6 बचा है, तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6। अब आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि 1 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत सर 3 के विपरीत 6 है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आया होगा कि सर हमने तो इसको क्लॉकवाइज घूमा है, कुछ लोग कह रहे होंगे सर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊं तब क्या होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ जरा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जरा देखते हैं। मैंने कहा कॉमन नंबर्स को ऊपर और नीचे लिख दो, बिल्कुल हमने कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख दिया है। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है 3 से उल्टा, है ना, घड़ी की उल्टा दिशा में, तो 3 से चलेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। यहाँ पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद सर 4 मिलेगा और 4 के बाद हमें 2 मिलेगा, और जो बचा नंबर वो इसके विपरीत। अब देखो यहाँ पे 3 के विपरीत 6 है और यहाँ पे भी है, सर 1 के विपरीत 4 है और यहाँ पे भी 1 के विपरीत 4 है, सर 5 के विपरीत 2 है तो यहाँ पे भी 5 के विपरीत 2 है। तो आपने क्या सीखा दोस्त, आपने ये सीखा कि जब भी किन्हीं दो डाइस में कोई एक नंबर कॉमन हो तो हम उससे क्या करेंगे, उन दोनों डाइस में क्लॉकवाइज ही चलेंगे। समझे मेरी बात को कि नहीं समझे आप? आपने अगर इस वाले डाइस में क्लॉकवाइज चला है तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तभी ये आंसर सेम आएंगे, है ना। या तो फिर आप क्या करो, आप एंटी क्लॉकवाइज चल लो, जो भी प्रक्रिया करो आप, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, आंसर दोनों से आएगा। बस शर्त यह है कि जो भी मेथड लगाओ वो दोनों डाइस में लगाना। ठीक है, समझ गए? आ जाओ, चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 के विपरीत क्या है सर, यहाँ पे देखो कोई नंबर कॉमन है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल 4 कॉमन है, 4 ही कॉमन है, तो सर 4 और 4 हम देखते हैं सर क्या विपरीत है। तो आप कहेंगे सर हम 4 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो सर हमें मिला 3 और 5, सर हम यहाँ पे 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो सर हमें मिलेगा 6 और 2, सर बचा हुआ नंबर जो होता है वो हमारा इस नंबर के विपरीत हो जाता है। तो 4 के विपरीत क्या हो गया सर, 4 के विपरीत 1 हो गया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था सर, पिछले क्वेश्चन में 4 के विपरीत कौन था, 4 के विपरीत 1 था, है ना। 4 के विपरीत क्या है, ये क्या हो गया भाई, 4 के विपरीत तो यहाँ पे 1 है, ऑप्शन में क्यों नहीं है भाई, ये ऑप्शन में क्यों नहीं है मेरे प्यारे दोस्त कि 4 के विपरीत क्या है। अच्छा, यहाँ प्रश्न में ऐसा था कि 1 के विपरीत क्या है, ऐसा प्रश्न था, 1 के विपरीत क्या, तो सर 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि 4 के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे सर 4 के विपरीत 1 है ना। अब चलो मेथड समझो, मेथड पे ध्यान दो, है ना। आकृति फर्स्ट के नीचे कौन सी संख्या होगी, देखो अब इन्होंने बोला है कि आकृति फर्स्ट के नीचे कौन सी संख्या होगी, यानी कि इनके कहने का मतलब है सर आकृति फर्स्ट के नीचे का मतलब ये है कि सर आकृति फर्स्ट के नीचे, फर्स्ट ये है सर, ऊपर क्या है, ऊपर 3 है, तो नीचे कौन सी संख्या होगी जो 3 के अपोजिट होती, यानी ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है कि 3 के विपरीत क्या है। तो हमें देखो जरा पहले, सबसे पहले देखो कॉमन है क्या कुछ इसमें, आप कहोगे सर बिल्कुल 6 कॉमन है, 1 कॉमन वाला मेथड हम लगा सकते हैं सर 6। सर मैं 6 से क्लॉकवाइज चलूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 और 3, यहाँ पे मैं 6 से क्लॉकवाइज चलूंगा तो मुझे मिलेगा 1 और 5, और 6 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पे बचा हुआ नंबर 4। अब देखो जरा, आपसे बेसिकली 3 के विपरीत पूछा था, क्यों, क्योंकि इसने बोला आकृति फर्स्ट के नीचे कौन सी संख्या आएगी, तो नीचे वही संख्या आएगी ना जो ऊपर वाले के विपरीत होगी। तो सर 3 के विपरीत क्या हो गया सर, 3 के विपरीत हमारे पास आ गया 5। तो आप क्या कहोगे, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 5। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा सर, हमारा 5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, है ना, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे, अभी हम लोग केस सेकंड ही पढ़ रहे हैं। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अच्छा, अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ऐसा दिया है, तो जब भी आपको कभी भी ना
अगर डाइस की दो स्थिति दे दी जाती है तो आपके पास मेथड अभी भी वही है कि या तो नो कॉमन होगा या वन कॉमन या टू कॉमन। तो जरा देखो यहाँ पे क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पे ये 6 है ना, ये दोनों तरफ कॉमन है, यानी वन कॉमन वाला मेथड हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है सर, 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें मिलेगा सर 2 और 3। सर यहाँ पे हम 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर 1 और 4। ठीक है, कोई दिक्कत। सर 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, बचा हुआ नंबर 5। तो अब जरा देखो, अब यहाँ पे एक चीज रखो, एक नोट लिख लो यार यहाँ पे, है ना, एक नोट लिख लो, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के लिए उस नोट की जरूरत पड़ेगी। 500 का नोट है वो, जरा लिखो कि अ, दो विपरीत सतह, लिखो जरा कि दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह कभी भी, है ना, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो दिख सकती हैं, ना तो कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ, है ना, कभी भी दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो दिख सकती हैं, ना तो दिख सकती हैं और ना तो दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। ठीक है, ना ही एक साथ छिप सकती हैं, ना ही एक साथ छिप सकती हैं। ये नोट आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको हल्के में मत लें और इसको जरूर नोट करें कि कोई भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये नोट इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा और कोई नोट नहीं है पूरे चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि सर अभी तक हमें डायरेक्ट ऑप्शन दे देता था। कैसे सर, अभी तक तो हमें इस तरीके से ऑप्शन दे देता था तो हम कर देते थे, लेकिन अब उसने ऑप्शन नहीं दिए, उसने इन्हीं फिगर्स की, इन्हीं डाइस की और आकृतियां दे दी हैं। तो अब जरा समझो कि सर यहाँ पे जो है 4 5 और 6, देखो कोई अपोजिट नंबर, दो विपरीत सतह ना तो कभी भी दिखेंगी। आप समझो मेरी बात को कि अगर कोई ऊपर है और कोई नीचे, तो क्या वो दोनों एक साथ दिख सकते हैं? नहीं, कभी भी दो विपरीत व्यक्ति जो है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, ना तो वो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, यानी एक आगे रहेगा तो एक पीछे रहेगा, एक पीछे रहेगा तो एक आगे रहेगा। समझ गए? तो अब जरा देखो 4 और 5, यहाँ पे देखो क्या है, कोई चीज है यहाँ पे, बताओ कुछ संभव है यहाँ पे, बताओ मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये इस फिगर पे अगर मैं देख रहा हूं ना, तो 5 तो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 भी ठीक है, लेकिन 5 और 6 ये दोनों नंबर हमें एक साथ दिख गए, जबकि ये दोनों विपरीत हैं। 5 और 6 क्या है सर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसमें से किसी एक नंबर को ही ऊपर दिखना चाहिए। समझ गए? अच्छा, दूसरे ऑप्शन में देखो सर, 4 5 तो ठीक है, 4 और 3, सर ये 4 और 3 दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इनको एक साथ नहीं दिखना चाहिए था। सर यहाँ पे देखे तो, यहाँ पे देखे ना तो 2 और 1 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इनको एक साथ नहीं दिखना चाहिए था। तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, सर 5 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा, 3 का विपरीत 4 नहीं दिख रहा, 2 का विपरीत 1 नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन ये वाला सही। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी हमें करने होते हैं दोस्त। ठीक है, तो समझ गए बात, उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे कि ना तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ये बात आप नोट रखना, ये आपको पूरे चैप्टर में बहुत मदद करेगी। आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पर आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखो आप समझो कि सर कभी कभी ना डाइस में नंबर्स भी दिए जाते हैं, जैसे 1 से लेकर 6 तक, कभी कभी ये ए से लेकर मतलब ABCD भी दे दी जाती हैं, कभी कुछ सिंबल भी दिए जाएंगे इस तरीके से। तो आपको समझना होगा कि हमें किस तरीके से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेथड सबके लिए वही सेम रहता है। आ जाओ, अब देखो क्या कोई एक ऐसा है जो कॉमन है, हमेशा वही मेथड लगेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नंबर हो चाहे जो भी हो। देखो इसमें से कुछ कॉमन है, क्या आप कहोगे सर ये एक संख्या, एक अक्षर है जो कॉमन है, तो इसी को पकड़ लो। ठीक है, इसी को पकड़ लो और इससे क्लॉकवाइज चल लो, तो आप कहोगे सर हमें क्या मिलेगा, आप कहोगे सर हमें F और A मिला। सर इससे हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, हमें D और B मिलेगा। अब देखो जरा क्या गायब है, तो कोई भी देखो डाइस में पता है आपको 6 सतह होती हैं, तो 6 नंबर ही आएंगे, 6 अक्षर ही आएंगे, 6 सिंबल ही आएंगे। तो सर A के बाद B है, C नहीं है यहाँ पे, तो C हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इसका फिगर का सोल्यूशन निकल आया, इन डाइस का सोल्यूशन।
अब देखो जरा यहाँ पे सी, सी के विपरीत ई है, दोनों विपरीत सतह हमें दिख गई, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। सर एफ, एफ के विपरीत तो डी है, तो ये भी हमें दोनों एक साथ नहीं दिख सकते हैं। डी और सी, यहाँ पे हमने देखा डी, डी का विपरीत एफ नहीं है, बी, बी का विपरीत ए नहीं है, सी, सी का विपरीत ई नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। इसको देखो जरा, बी, ई और देखो बी और ए दोनों विपरीत सरफेस हैं, ये नहीं दिख सकती, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, क्योंकि सर दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ वो दिख सकती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखो, आगे बात को समझो कि क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न हमारा कह रहा है कि डी के विपरीत क्या है। अब देखो सिंपल से इन्होंने पूछ लिया कि डी के विपरीत क्या है, तो इस फिगर में पहले दोनों डाइस में देखो क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमारे पास ए भी कॉमन है और यहाँ पे एफ भी कॉमन है, यानी कि अब ये टू कॉमन वाला क्वेश्चन हो गया। तो आ जाओ जरा, अब हम चलते हैं अपने टू कॉमन वाले मेथड पे। टू कॉमन, तो टू कॉमन में क्या होगा जरा देखो मेरी बात, टू कॉमन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सर टू कॉमन में क्या है सर, यहाँ पे देखो ए और एफ ये दोनों कॉमन है, ए और एफ ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों नंबर्स को हटा दो। जब भी टू कॉमन्स की ट्रिक लगाओगे ना, तो जो दो कॉमन नंबर होंगे उनको आप क्या करोगे, उनको आप हटा दोगे, उनको क्या करोगे आप हटा दोगे, तो सर बचे ई और बी, तो जो भी नंबर्स या जो भी अक्षर बच जाएंगे वो आपस में विपरीत होंगे, यानी कि सर ई के विपरीत कौन है, ई के विपरीत बी है और बी के विपरीत ई है। बात समझे आप, ई के विपरीत बी है और बी के विपरीत ई है। ठीक है, अब बचे हमारे पास दो नंबर ए और एफ, तो सर ये ए और एफ जो है ना ये आपस में साथ में होंगे, ए और एफ क्या होंगे सर, साथ में होंगे, और ए एफ के विपरीत कौन से नंबर, कौन सी संख्या होंगी या नंबर होंगे जो बच गए। कौन बच गया सर, सी बचा है, सर हमारे पास सी बचा है और कौन बचा है, डी बचा है, सी और डी। सर ये क्या होंगे आपस में, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अब आपसे इन्होंने ये पूछा है सर, अब आपसे इन्होंने पूछा है कि डी के विपरीत कौन है। अच्छा सर आप देखो जरा, सर ई के विपरीत तो बी है, तो बी ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा डी के विपरीत सी हमारा जा नहीं सकता है, डी के विपरीत सी हमारा जा नहीं सकता है, और सर ई जो है हमारा वो डी के विपरीत नहीं रह सकता है, तो बचा कौन, ए, और ए होने के चांसेस हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला केस है मेरे प्यारे भाई, ये पॉसिबिलिटी वाला केस है। क्या है सर, ये पॉसिबिलिटी वाला केस है कि सर डी के विपरीत ए हो सकता है, और हमारे पास ऑप्शन में यही बच रहा है, तो हम कहेंगे डी के विपरीत ए। अब समझे टू कॉमन वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। टू कॉमन वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे कि सर जो भी दो नंबर या संख्याएं कॉमन होंगी उनको हम हटा देंगे। जरा समझो इस बात को, यहाँ पे समझो और यहाँ पे अप्लाई करो। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको मैं और छोटा या बड़ा नहीं कर सकता हूँ, उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ सर, दो के विपरीत संख्या क्या है। अब देखो जरा यहाँ पे आप कहोगे सर ये 2 और 5, टू कॉमन वाली ट्रिक हम लगाएंगे। टू कॉमन वाली ट्रिक कहती है कि दो कॉमन नंबर्स को हटा दो, तो जो बचे हुई संख्याएं हो जाएंगी वो आपस में विपरीत होंगी। तो एक के विपरीत 3 है सर, एक के विपरीत 3 है, बचे 2 और 5, तो 2 और 5 के विपरीत वो नंबर्स होंगे जो अभी तक नहीं लिखे गए, यानी कि कौन नहीं लिखा गया सर अभी तक, 4 और 6, तो ये 2 और 5 के विपरीत होंगे। बस ये मेथड हमारा कहता है, सिंपल सी बात है। तो सर दो के विपरीत कौन है, सर दो के विपरीत 4 और 6 में से कोई हो सकता है। पहला विकल्प क्या कह रहा है सर, दो के विपरीत एक हो सकता है, नहीं सर एक होने के चांसेस नहीं है। क्या दो के विपरीत 5 हो सकता है, सर नहीं, विपरीत में 4 और 6 है। क्या सर 3 हो सकता है, नहीं सर, तो बचा सिर्फ ये, तो हो सकता है क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो के विपरीत साइड में है ये। ठीक है, आ जाओ। अच्छा ये ऑप्शन होता तो आप क्या कहते सर, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 4 और 6 होगा। सर अगर तीसरा ऑप्शन होता तो सर हम यहाँ पे कहते कैन नॉट डिटरमाइन, इनमें से कोई नहीं है, कहते कैन नॉट डिटरमाइन, कहते कि सर हम नहीं बता सकते हैं, हम पता नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि आप इसको पहले प्राथमिकता देते हो। अगर कैन नॉट डिटरमाइन नहीं होता ना, तो इनमें से कोई नहीं आप नहीं कहते। इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है जब ऑप्शन आपके पास हो ही ना। कैन नॉट डिटरमाइन का है कि 4 और 6 हो सकते हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, तो कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब है कि नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो टू कॉमन वाली ट्रिक क्या है आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखो जरा, आओ समझो। अब इन दो फिगर्स को देखो सर, इनमें 2 और 4 ये दो नंबर कॉमन है, तो इन दो नंबर को हटा दो तो बचे 3 और 6, तो सर 3 के विपरीत 6 हो गया। ठीक है,
और बचे हुए जो 2 और 4 है इनके विपरीत वो नंबर होंगे जो अभी तक लिखे नहीं गए, 1 और 5। समझ गए? बस इतनी सी कहानी होती है, बस क्वेश्चन खत्म। कौन सा विकल्प सही होगा आप देख लो। आप कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी और ना छिपेंगी। तो सबसे पहले वो ऑप्शन हटा दो जिनमें 3 और 6 सामने दिख रहे हो, क्योंकि ये दोनों विपरीत है। और सर इसमें 3 और 6 दिख रहे थे, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि सर 2, 4 और 1 है ना। अब हमें कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो सबसे बेहतरीन हो। आप समझो, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि सर 2 और 4 के विपरीत कौन है। आप क्या नहीं बता सकते कि सर 2 और 4 के विपरीत कौन है। समझ गए? तो अब जरा करो आगे, इनको एलिमिनेट करो। बोलो मेरे प्यारे भाई, एलिमिनेट करो। बताओ। अब जरा मेरी बात समझो, आप इस फिगर को देखोगे तो आपने कहा सर ये 3 और 6 जो है ना ये आपस में विपरीत है। यहाँ पे तो एक साथ दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे एक साथ ये छिप गए। तो ना कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। यहाँ पे भी 3 और 6 दोनों एक साथ छिप गए। यहाँ बचा केवल यही ऑप्शन। आसान था। बोलो, ना तो कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखेंगी और ना ही कभी ये छिपेंगी। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, है ना। आ जाओ, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कौन सा विकल्प सही है, जरा देखो। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे ए और सी ये दो अक्षर कॉमन है, इनको हटा दो। तो सर बी के विपरीत कौन हो गया? सर आपने कहा कि बी के विपरीत एफ हो गया। तो सर ए और सी के विपरीत क्या होगा? ए और सी के विपरीत तो आप कहेंगे सर ए और सी के विपरीत वो होंगे जो बच गए, ए बी सी, है ना। डी और ई, डी और ई होंगे। बात बताओ सही है क्या? बोलो क्या बात सही है? बिल्कुल। तो कौन सा विकल्प सही है? तो बी और एफ ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बी और एफ एक साथ छिप गए हैं, तो बचा केवल यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? बहुत ही आसान बात है, ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ही आसान बात है, क्योंकि कोई विपरीत सतह ना तो एक बार दिख सकती ना छिप सकती। और टू कॉमन वाले में तो आप जनरली बी और एफ यानी जो भी ऊपर एक हमें एग्जैक्ट पता होते हैं विपरीत, उन्हीं में से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप 1 कॉमन और 2 कॉमन वाला मेथड समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। तो अब आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। सर यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो क्या कुछ कॉमन है? 3 के विपरीत क्या है बताओ? नहीं, कॉमन नहीं है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है कि 3 के विपरीत। तो सर हम क्या कहेंगे यहाँ पे बताओ? बोलो मेरे प्यारे भाई, 6, 4, 5, 1, 2, 3। देखो दोस्त, ये वही वाला प्रश्न है जो 1 कॉमन वाला प्रश्न होता है ना, सॉरी जो नो कॉमन वाला होता है 2 फिगर्स में, ये वो वाला प्रश्न है। ये यहाँ पे लग गया, इसको आगे रहना था लेकिन ये यहाँ पे आ गया। तो कर लो, 3 के विपरीत क्या होगा? सर 3 के विपरीत वही नंबर होंगे जो हमें नहीं दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा? 4, 5 और 6। बताओ समझ गए कि नहीं मेरी बात को? तो आप क्या कहोगे? 4, 5 और 6। ये दोस्त 1 नो कॉमन वाला है जो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये कौन सा है सर? ये नो कॉमन वाला है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट सेक्शन में आगे रखना। ठीक है, केस सेकंड में जो सबसे पहला है नो कॉमन वाला, इसको वहां पे रख देना, क्योंकि ये यहाँ पे प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो जरा कर लो नो कॉमन वाले। आ जाओ, देखो आप कहोगे 2 के विपरीत। सर इस 2 के विपरीत कौन होगा? सर 2 के विपरीत वही नंबर होंगे जो हमें नहीं दिख रहे हैं। कौन नहीं दिख रहा? सर 1 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा और 5 नहीं दिख रहा। 1, 3 और 5। ठीक है, तो सर 1, 3 और 5। सर 1, 3 यहाँ पे है, इसके होने के चांसेस है। 1 और 6 नहीं सर, 6 कभी भी विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि उसका पड़ोसी है। सर 4 कभी भी विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि उसका पड़ोसी है। सर ये लिखा हुआ है 1 और 2। सर 2 खुद के विपरीत कभी भी नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन सही होगा 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 होने के चांसेस थे यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? आ जाओ। तो ये दोस्तों बेसिकली नो कॉमन वाला प्रश्न है जो यहाँ पे आ चुका है। समझे? देख लो 6 के विपरीत क्या होगा? तो आप कहोगे सर 6 के विपरीत वही नंबर होंगे जो नहीं दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा? 1, 2, 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। तो यही विपरीत नंबर होंगे, 3, 4 और 5 ऑप्शन में दे रखा है, 3, 4 और 5। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न ही है दोस्त, ऐसा मत समझना। ठीक है, बस एक ही आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए अलग से होते हैं। आ जाओ। यदि 2 6 के विपरीत है, देखो ये एक स्पेशल है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि स्पेशल क्वेश्चन है ये, तो जरा ध्यान देना। 2 के विपरीत, यदि 2 6 के विपरीत है तो 5 के विपरीत क्या होगा? बताओ।
अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे मैं क्या ऐसा करूं, नो कॉमन वाला ट्रिक लगा दूं कि सर पांच के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर पांच के विपरीत एक, दो और तीन, कोई हो सकता है? नहीं, ऑप्शन में तो अब ऐसा नहीं दे रखा है। तो सर हम क्या करें? अब आप ये करोगे कि जरा ध्यान से समझो, स्पेशल प्रश्न ये क्यों है। इसने बोला है कि सर दो के विपरीत छह है ना, तो मैंने याद करो मैंने वन कॉमन वाली ट्रिक क्या सिखाई थी कि सर दो के विपरीत छह, मतलब जो भी नंबर कॉमन होता तो उसको आप ऊपर नीचे लिखते थे। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो कि सर दो के नीचे हमने छह लिख लिया। ध्यान से समझते जाओ, जब भी प्रश्न में कोई आपको बोल दे कि सर इसके विपरीत ये एक नंबर है, तो उनको ऊपर नीचे लिखो। सर ये दो और छह दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, तो मैंने क्या बताया था वन कॉमन में कि सर जब भी हम वन कॉमन ट्रिक लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों में से सेम डायरेक्शन चलते हैं। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे सर, दो के अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे, अगर आप दो के क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको क्या करना होगा कि छह के एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर विपरीत हैं। समझे? तो जब भी कोई ऐसे नंबर दे दिए जाएं डाइस में आपको कि वो एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक नंबर से क्लॉकवाइज चल लो, एक नंबर से एंटी क्लॉकवाइज चल लो। समझ गए? तो ठीक है, दो से मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो तीन और एक मिलता है। सर छह से मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो पांच और चार मिलता है। तो सर दो के विपरीत कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे कोई नहीं। ठीक है ठीक है, दो के विपरीत तो छह ऑलरेडी दे रखा था ना। देखो बात समझे ये ऐसे? ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूं, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ठीक है, आपने कहा ठीक है सर दो और छह एक दूसरे के विपरीत है, मैं दो में एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहता हूं, चल लो भाई क्या दिक्कत है, एक और तीन। मैं छह में क्लॉकवाइज चलना चाहता हूं, चल लो कोई दिक्कत नहीं है, चार और पांच। तो जरा बताओ इन दोनों आंसर्स में क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, एक के विपरीत चार पहले भी था अभी भी है, तीन के विपरीत पांच पहले भी था अभी भी है, तो आपको पांच के विपरीत क्या मिला? पांच के विपरीत तीन मिला। तो समझे? बेसिकली जो वन वन कॉमन वाला जो मेथड होता है ना वही लगता है। बस वन कॉमन वाले में होता क्या है कि हम सेम डायरेक्शन दोनों डाइस में चलते हैं। लेकिन जब इसने खुद बोल रखा है कि ये नंबर से एक दूसरे के विपरीत है, जब ये दो छह के विपरीत है तो हम यहाँ पे डायरेक्शन भी विपरीत चलेंगे ना। अगर दो में क्लॉकवाइज तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें क्लॉकवाइज। इस बात को नोट डाउन कर लेना कहीं भी, या आपको समझ में आ गया होगा तो आप कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अपने नोट में नोट कर सकते हो। आ जाओ, अब देखो फिर से वही प्रश्न है उसी तरीके से। यदि चार के विपरीत, इन्होंने क्या बोला है कि यदि प्यारे भाई चार, यदि चार के विपरीत पांच है, तो देखो जरा चार के विपरीत कौन है? पांच है। इन दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे लिखो, चार और पांच। ठीक है, अब इस चार के क्लॉकवाइज चल लो, तो सॉरी है ना, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है ये, है ना, दो और छह। सर इस पांच के हम क्या करते हैं, पांच के क्लॉकवाइज चलें क्या? पांच के हम क्लॉकवाइज चल लेते हैं। तो सर एक और तीन, बताओ क्या कोई दिक्कत है? तो आपने कहा सर छह के विपरीत हमें क्या मिल गया? सर छह के विपरीत हमें तीन मिल गया। कोई समस्या है, कोई दिक्कत तो बता सकते हो। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, अगर कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो। ठीक है, आपको क्या मिल गया? सर हमें मिल गया छह के विपरीत तीन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ आगे बढ़े क्या? आ जाओ दो प्रश्न और कर लेते हैं बस। देखो जरा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यदि ए ई के विपरीत है, ए जो है सर वो ई के विपरीत है, कोई दिक्कत नहीं, हमने नंबर लिख लिया ए और ई। सर ई ए से अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें मिल रहा है बी और सी। फिर अगर ई से हमें क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा सर? डी और एफ। तो सर बी के विपरीत कौन है? आपने कहा सर बी के विपरीत डी है, बी के विपरीत कौन है? बी के विपरीत डी है। कितना आसान प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है। आ जाओ आगे देखो, आ जाओ आगे भी देखो, चार के विपरीत कौन सी संख्या है? आ जाओ, चार के विपरीत कौन सी संख्या? अब देखो यहाँ पे मोर देन टू फिगर वाला प्रश्न है, तो अब हम इसको कल ही करते हैं, अब इसको आज नहीं करेंगे, है ना। आज के लिए बस इतना सा कॉन्सेप्ट बहुत है कि मैंने आज क्या सिखाया है। मैंने देखो सबसे पहली बात मैंने सिखाया था कि वन फिगर, वन फिगर वाले में कुछ नहीं होता सर, वन फिगर वाले में कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। अगर हमें दिया है कि ऐसा एक दो और तीन, तो हमसे पूछा अगर दो के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे सर दो के विपरीत चार पांच और छह होगा। सिंपल सा प्रश्न, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास टू फिगर्स दिए होते हैं, जब हमारे पास टू फिगर्स दिए होते हैं तो पहला केस बनता है नो कॉमन का, है ना, पहला केस बनता है नो कॉमन का। और नो कॉमन का मतलब ऐसा है कि सर हमें चार तीन दो दिया होगा, एक तरफ हमें दिया होगा पांच एक और छह। अगर हमसे पूछ लिया चार के विपरीत क्या है, तो सर चार के विपरीत वही नंबर होंगे जो हमें नहीं दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा सर? एक नहीं दिख रहा, पांच नहीं दिख रहा, छह नहीं दिख रहा, ये हो गए। सर दूसरा केस हमारा बनता था वन कॉमन वाला, और वन कॉमन के लिए मैंने एक बेहतरीन सा मेथड बताया कि जब भी दो डाइस में, जब भी जैसे यहाँ पे दिया है एक दो चार, मैंने यहाँ पे दे दिया पांच छह और तीन, ठीक है।
बताओ, या मैंने ऐसा कह दिया कि सर मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 1 2 4 और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया 5 6 2, तो सर 2 के विपरीत कौन है? या मैं कुछ भी पूछ लूं कि 5 के विपरीत कौन, इसके विपरीत कौन, तो आप कहोगे सर जो भी कॉमन नंबर है उनको मैं सामने सामने रखता हूं, फिर मैं इनसे क्लॉकवाइज चल लो या एंटी क्लॉकवाइज चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चलो दोनों में सेम चलो, ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बचा हुआ नंबर यानी कि 3 विपरीत हो जाएगा। सर ये 1 कॉमन वाला मेथड था। सर 2 कॉमन वाला मेथड क्या था जो आपने सेकंड मेथड था? सर 2 कॉमन में बेसिकली होता क्या है कि जब भी ऐसे दिया हो 1 2 4 और फिर से यहाँ दे दिया जाए 1 2 5, तो सर इन दो नंबर्स को हम हटा देते हैं, इन दो नंबर्स को हटा देते हैं तो 4 के विपरीत 5 हो जाता है, और इन दिए गए नंबर्स के विपरीत कौन हो जाएगा जो अभी तक नहीं आया, यानी 3 और 6। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अब बेसिकली जब हमारे पास 1 कॉमन 2 कॉमन बस इतना ही हमारे पास होता ही है 2 फिगर्स में, 1 फिगर्स में इतना हो गया, 2 फिगर्स में नो कॉमन, 1 कॉमन 2 कॉमन, बस इतने से मेथड मैंने आपको सिखाए। बस एक नोट लिखाया है छोटा सा कि दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। बस इन बातों को ध्यान में रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा प्यारे भाई। इन नोट्स को एक बार बना लोगे ना तो कभी आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। आप फिर चाहे एसएससी का एग्जाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग का कहीं से कोई पैसे लेके नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।